अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने ये एक प्रोडक्ट है आइनॉक्स, इंटरनेशनल फार्मा की है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा क्योंकि मैंने ये ड्रिप काफ़ी यूज़ की है। तो मैं पर मंथ तकरीबन 50 to 60 ये इन्फ्यूजन 250 ml की जो वेल्स हैं ये मैं यूज़ करता हूँ। तो मैंने मुनासिब समझा कि आपसे डिस्कस करूँ कि ये कहाँ कहाँ पे आपको अच्छे रिज़ल्ट देगी। तो आपसे आइए डिस्कस करते हैं। आइनॉक्स हो गई, ये इसकी कंपोजिशन हो गई। कंपोजिशन में आप देख सकते हैं इसमें नोवामिन सल्फोन है, नोवामिन सल्फोन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम सैलिसाइलेट, कैफीन, एटिलेफ्रिन, मैग्नीशियम ग्लूकोनेट, निकोटिनामाइड, बोरिक एसिड, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो अगर आपको इनके फंक्शनिंग पता है इन साल्ट्स की कि ये साल्ट्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। वैसे हम रिपीट कर लेते हैं इसे कि नोवामिन सल्फोन क्या चीज़ है, या ये जितने भी साल्ट्स इस ड्रिप के अंदर इस इन्फ्यूजन वायल के अंदर यूज़ किए गए हैं उनकी हम तफसील देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले नोवामिन सल्फोन है, पेन के लिए बेस्ट है। किसी भी चीज़ का किसी भी तरह का पेन है, नोवामिन सल्फोन इज़ बेस्ट। स्पेशली इस तरह का पेन जहाँ पे आप एनसिड्स यूज़ कर चुके हैं वो एंड नहीं हुआ, उसके बावजूद भी जानवर पेन में है वहाँ पे, बल्कि सर्जरी के फ़ौरन बाद अब जो भी आप साल्ट लगा लें वो पेन जो है ना, जो सर्जरी से एसोसिएटेड है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर जब एनिमल होता है उसको भी जनाब आला ये साल्ट जो है नोवामिन सल्फोन ये कवर करता है। इसके अलावा मायोसाइटिस है, न्यूरल्जिया है, आर्थ्रेल्जिया है यहाँ पे, यानी कि जानवर जोड़ों के दर्द की वजह से बैठ गया है, या नर्वस सिस्टम की बीमारी की वजह से बैठ गया है, या मसल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से बैठ गया है, तो वहाँ पे जानवर को उठाने के लिए ये नोवामिन सल्फोन बेस्ट है। इसके अलावा दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो हाई फीवर में है। हाई फीवर भी इस तरह का जो अदर ड्रग्स जिसके ऊपर रेस्पॉन्स सही तरीके से ना कर रही हूँ, जितनी भी ड्रग्स हैं, एनसिड्स हैं, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, नोवामिन सल्फोन उसके लिए बेस्ट है। फिर दूसरा साल्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम की कमी हो जाए तो आप सबको पता है जानवर पे क्या बीतेगी। तो मेजरली कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम की कमी की वजह से दिया जाता है जिन एनिमल्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी होती क्यों है, तो साफ सी बात है, अगर फीड के अंदर कैल्शियम कम आ रहा है तो जानवर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जानवर लैक्टेटिंग है तो वहाँ पे भी कैल्शियम की कमी, बल्कि हाई लैक्टेटिंग है तो वहाँ पे भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जानवर ने पार्चुरेशन करनी है, बच्चा देना है, वहाँ पे भी कैल्शियम की उसकी ज़रूरत है। जानवर को सीवियर ब्लड लॉस हो गया है किसी भी वजह से, वो पार्चुरेशन की वजह से हुआ है, वो किसी इंजरी की वजह से हुआ है, किसी भी वजह से, वहाँ पे भी कैल्शियम की कमी हो गई है। तो इन सब जगहों पे ऊपर कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ होता है। टेक्नी, वहाँ पे मसल्स क्रैम्प बढ़ जाते हैं, मसल्स की स्टिफनेस हो जाती है, जानवर उठ नहीं पाता, तो वहाँ पे भी कैल्शियम की कमी है, तो वहाँ पे भी कैल्शियम ग्लूकोनेट काम आएगा मसल क्रैम्प के अंदर। इसके अलावा सब जानते हैं रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों की बीमारियाँ हैं, इनके अंदर भी कैल्शियम ग्लूकोनेट इस्तेमाल होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैगसेल्फ ओवरडोज हो गया है उसका एंटीडोट जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो इस तरह से कैल्शियम ग्लूकोनेट इसके अंदर 100 mg मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो बेहतरीन रिज़ल्ट देगा आपको इंशाल्लाह। सोडियम सैलिसाइलेट है, एनसिड है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एंटीपायरेटिक है बुखार के लिए, स्पेशली वो बुखार जो दूसरी ड्रग्स जहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं आपको, वहाँ पे एक अच्छे रिजल्ट्स देगा। कैफ़ीन है इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, वेरी फास्ट एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। तो न्यूरो बूस्टर समझ लें आप, स्पेशली जिसे आप कहते हैं कि जनाब आला ये वो वाली कंडीशन इतनी जल्दी रेस्पॉन्स देता है कि जिस तरह से हमने बचपन में पढ़ा था फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है कि फ़ौरन विद इन नैनो सेकेंड्स हमारा माइंड किसी भी चीज़ के लिए रेस्पॉन्स करता है। तो ये इसी वजह से होता है कि जनाब आला उसमें कैफ़ीन का सब होता है, चाय के अंदर होती है, इन चीज़ों के अंदर होती है। तो
इसके अलावा एटिलेफ्रीन है, कार्डियक स्टिमुलेंट है, मैग्नीशियम ग्लूकोनेट है। मैग्नीशियम ग्लूकोनेट फिर से वही बात है, मैग्नीशियम की जहाँ पे कमी होगी तो वहाँ पे मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्नीशियम ग्लूकोनेट की शक्ल में दिया जाता है। अब मैग्नीशियम की कमी क्यों हो जाती है, वो चारे के अंदर भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, या सीवियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जितने भी डिसऑर्डर होते हैं जिनके अंदर वोमिटिंग होती है, जानवर को सीवियर डायरिया होता है, चाहे वो क्रॉनिक डायरिया जानवर को आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो इस वजह से मैग्नीशियम ग्लूकोनेट ये बेस्ट है। इसके अलावा निकोटिनामाइड है, स्किन के लिए बेस्ट है, विटामिन B3 और बोरिक एसिड है इसमें। तो जिस तरह से आपने देखा इसकी कंपोजिशन के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उनके क्या क्या अफादियत है, तो साफ सी बात है जो चीज़ें इसमें शामिल हैं तो वही हमारे काम की चीज़ें हैं, और जो वहाँ पे एक्ट करती हैं जिस बीमारी के अंदर हमने वहीं पे उनको यूज़ कराना है। तो इंडिकेशंस आपके सामने हैं, ये देख लें, आपके सामने इंडिकेशंस हैं। आइनॉक्स इंजेक्शन इज़ यूज फॉर द थेरेपी ऑफ वीकनेस, एग्जॉस्शन, सेप्टिसीमिया, इंट्राइटिस, नमोनिया, फीवर एंड पेन। तो देखिए मैंने जो भी आपको साल्ट बताए हैं वही इंडिकेशंस में आ रहे हैं। जिस तरह से वीकनेस और एग्जॉस्शन हो गई है, जानवर बैठ गया है, जानवर उठ नहीं रहा, और आजकल स्पेशली मैंने इसको जहाँ पे यूज़ कराया है बड़े अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं, जानवर बैठ जाता है और टेम्परेचर भी उसका ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं क्योंकि इसमें सोडियम सैलिसाइलेट भी है और नोवामिन सल्फोन भी है। तो जानवर खड़ा हो जाता है, एक ड्रिप सुबह लगाएं, एक ड्रिप शाम लगाएं। इसके अलावा सीवियर इंट्राइटिस मैंने आपको कहा था, क्योंकि सीवियर इंट्राइटिस के अंदर या तो वोमिटिंग होगी या डायरिया होगा। जब वोमिटिंग होगी या डायरिया होगा तो ऑफ कोर्स मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि टू ट्रीट द लो मैग्नीशियम इन ब्लड ड्यू टू डायरिया एंड वोमिटिंग वहाँ पे, और इस किस्म का फ़ीवर जो दूसरी ड्रग्स जहाँ पे आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रही वहाँ पे ये अच्छे रिज़ल्ट देता है। ये फ़ीवर, पेन, नोवामिन सल्फोन, वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जिनके अंदर ये हम ड्रिप अगर यूज़ करवाएं, अगर जानवर बैठ के है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो उसको खड़ा करना है हमने, तो उसमें हम ये ड्रिप यूज़ करेंगे। या जानवर मसल स्टिफनेस हो गई है वहाँ पे यूज़ करेंगे, या जानवर को हाई फीवर हो गया है वहाँ पे यूज़ करेंगे, या जानवर इंट्राइटिस से आंतों की सोजिश से अगर वो लड़ रहा है और उसको वहाँ पे डायरिया है काफ़ी दिनों से, या वोमिटिंग हो रही है, तो वहाँ पे ये उसकी मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेगा। तो इस तरह जो पोल्ट्री में भी यूज़ होती है, पोल्ट्री में भी अगर आप देख लें वही साल्ट सेम है, साल्ट्स की फंक्शनिंग सेम है, तो जिस चीज़ में यूज़ कराएंगे तो उसी लिहाज से जाएंगे हम सेम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे ना। तो इन्होंने यहाँ पे कहा आइनॉक्स इंजेक्शन इज़ इफेक्टिव फॉर एनीमिया, साफ सी बात है। मेरिक्स डिजीज़, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, हाइपोक्सिया, ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाँ जी, क्योंकि जो कैफ़ीन है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो इस वजह से ब्लड पंपिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। स्ट्रेस, गम्बोरो, फिर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉक्सीडियोसिस, ब्लडी डायरिया, तो यकीनन वहाँ पे भी यूज़ होगी। तो डोज इसकी क्या है, एक ड्रिप आप लगा दें सुबह, एक ड्रिप शाम को लगाएं। इस तरह छोटे जानवर हैं तो उनके लिए 100 ml की वायल आ रही है, अगर वो कॉफ कोट या शीप है, ठीक है, वच्छा, कटा, बकरी, मेमने, इनके अंदर अगर आपने यूज़ करवानी है तो वहाँ पे ये आप 100 ml की वायल आ रही है, वो आप यूज़ करा सकते हैं कम्प्लीटली। तो पोल्ट्री में भी है, पोल्ट्री में सब कट लगता है या ओरल दे दें आप, पर केजी के हिसाब से ही देना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर मेंशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी 2020 है। एक्सपायरी डेट इसकी ये आपके सामने है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं इसे, ये है 4/2022 और MRP मेंशन है। ये प्रोडक्ट आपके सामने है, आइनॉक्स, बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके। ये थोड़ी सी मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। अस्सलाम वालेकुम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑल ओवर पाकिस्तान ये हमारे पास अवेलेबल है, बल्क के अंदर अवेलेबल है। जिस भाई को चाहिए हमसे कांटेक्ट करें, हमारा कांटेक्ट नंबर 0304
4477 277। अस्सलाम वालेकुम।